नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 16वें अध्याय सुर असुर संपत्ति विभाग योग नामक अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। इस अध्याय के 4 श्लोकों तक चर्चा किया था और इसमें भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया था कि संसार में 2 ही प्रकार के जीव हैं। एक वे जो प्रकृति के अनुसार चलते हैं, शास्त्र को ध्यान में रखते हैं, समाज के नियमों के पालन करते हुए जीवन यापन करते हैं। दूसरे वे जो इसके ठीक विपरीत होते हैं, उनके लिए अपनी मर्जी ही सब कुछ होती है, वे असुर, और पहले वाले सुर। बस यही 2 विचारधारा के लोग होते हैं, सुर और असुर, जिन्हें देव और दानव भी कहते हैं। सामान्यतः हमारे यहाँ के लोग दानव या शैतान के रूप में समझते हैं, जिसकी मुखाकृति बड़ी बीभत्स होगी, विचित्र होगी, रंग काला होगा, दांत निकले होंगे बड़े बड़े, खूब जोर से हंसता होगा, खूब पाप करता होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये उसके मनोभावों को चित्रित किया गया था बस, कि जो मर्जी के हिसाब से चलते हैं उनकी मनोवृत्ति ऐसी ही होती है। हंसना, दूसरों के दुख से खुश होकर हंसते हैं, जब अपना फायदा हो जाता है तब हंसते हैं, दूसरों को कष्ट देकर तब हंसते हैं, खूब खुश होते हैं। ये नकारात्मक प्रवृत्ति बताती है। स्वार्थ, लिप्सा, दैहिक सुख, इसमें लिप्त रहते हैं, वही दानव हैं। तो दानवों का क्या परिणाम होता है, या दानव प्रवृत्ति का परिणाम क्या होता है, और देव प्रवृत्ति का क्या परिणाम होता है, इसको बताया। और देव और दानव, सुर असुर के गुणों को, प्रभावों को, बातों को भी बताया। अब 4 श्लोकों तक चर्चा हुई, जिसमें उन्होंने सुर यानी देवताओं के अंदर क्या गुण होते हैं उसको बताया था। फिर 3 श्लोकों तक, चौथे श्लोक में असुर का थोड़ा सा चर्चा किया। अब 5वें श्लोक में क्या कहते हैं, आइए अब हम देखते हैं। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, दैवी संपत्ति मोक्षाय निबंध्या आसुरी मता मां शुचा संपदम दैवीम अभिजातो असि पांडव। देवी संपत्ति मुक्ति के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए मानी गई है। हे पांडव, तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त हो, इसलिए शोक चिंता मत करो। इस श्लोक में कई बातें हैं। हर श्लोक के 4 चरण होते हैं। इन 4 चरणों में 4 बातें हैं, क्रमशः समझते हैं। आइए, कहते हैं दैवी संपत्ति मोक्षाय। दैवी संपत्ति मोक्षाय, जो दैवी संपत्ति यानी जिनकी मानसिकता ये होती है कि जो कुछ भी है वो ईश्वर है, ईश्वर के सिवाय कुछ भी नहीं है, और जो ईश्वर की मर्जी है, जो प्रकृति की मर्जी है, जो समाज की मर्जी है, वो उसी की मर्जी है, और उसके अनुसार चलने वाले, यानी शास्त्र, समाज और ईश्वर के अंतःकरण में, जो ईश्वर के द्वारा अंतःकरण में हमको निर्देश दिए जाते हैं, उसको पालन करते हुए चलता है, वही दैवी संपत्ति का मालिक है। और ऐसी संपत्ति का जो मालिक होता है वो मोक्ष को प्राप्त करता है, वो मोक्ष दिलाने वाली होती है। देखिए, 2 प्रकार की संपत्ति है, एक जड़ संपत्ति और एक अचल संपत्ति और एक आध्यात्मिक संपत्ति। तो जो जड़ और संपत्तियां हैं, चाहे चल हो चाहे अचल हो, मान हो, सम्मान हो, घर हो, द्वार हो, मकान हो, कुछ हो, ये सब संपत्ति सांसारिक संपत्ति है। ये हमारे को बांधती हैं। आदमी घर से बन जाता, अरे ये मेरा मकान, मैं मर जाऊंगा तो इसका कौन उपयोग करेगा, कोई बाल बच्चा नहीं है, कोई नाती पोता नहीं है, बंधे हैं। ये मेरा घर, ये मकान, ये दुकान, ये मान, ये सम्मान, तो ये सब बांधने वाली संपत्तियां हैं। लेकिन जो सुर संपत्ति है, जो ईश्वर के प्रति समर्पित है, भक्ति जिसकी संपत्ति है, सत्यता जिसकी संपत्ति है, निसंकता जिसकी संपत्ति है, क्षमा जिसकी संपत्ति है,
धैर्य जिसकी संपत्ति है वो मोक्ष को प्राप्त करता है, क्योंकि ये संपत्तियां बांधती नहीं है बल्कि मुक्त करती हैं। तो दैवी संपत्ति मोक्षाय, जो सुर संपत्तियां हैं जिनको उन्होंने एक श्लोक से लेकर तीसरे श्लोक तक बताया, वे मुक्त करती हैं, और असुर संपत्तियां बांधती हैं। उसको कह रहे निबंध्या आसुरी मता। मेरा मत है, यह मत है, विचार है कि जो आसुरी संपत्ति, जो आसुरी विचारधारा है वो बांधती है। जहाँ पे इंद्रिय सुख है, जहाँ पे स्वार्थ है, जहाँ लोलुपता है, जहाँ पे चापलूसी है, ये सारे गुण व्यक्ति को बांधते हैं। माँ शुचा संपदम दैवीम अभिजातो असि पांडवा। माँ शुचा संपदम, माँ शुचा, तुम शोक मत करो, तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त हो। दैवी अभिजातो असि पांडवा, तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त हो हे पांडव, यानी हे अर्जुन, तुम्हारे अंदर जो संपत्ति है, जो तुम्हारे गुण है, विचार है, आचरण, वो सब दैवी संपत्ति वाले हैं। अगर दैवी संपत्ति वाले नहीं होते तो अर्जुन के मन में ये बात ही नहीं होती कि अरे हम धन और संपदा के लिए अपनों को मार रहे हैं। ये त्याग की भावना है। वो उस भाई के प्रति भी द्वेष नहीं रखता है जिसने ये कह दिया था कि मैं पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। उस पांडवों को वो उन कौरवों को भी वो क्षमा करने के लिए तत्पर है जिसने उन्हें और उनके भाई और उनकी पत्नी को लाक्षागृह में मारने की कोशिश करी। ये उन भाइयों, उन लोगों के प्रति भी दोष नहीं रखता जिन्होंने के इतने साल वनवास के लिए भी भेज दिया था, अज्ञातवास में रहना पड़ा था, सब कुछ लुट पिट गए थे, इतने कष्ट भोगे। उन भाइयों, उन रिश्तेदारों को भी वो क्षमा करने वाला था अर्जुन, या करने वाले थे, या करना चाह रहे थे, कोई द्वेष नहीं रखता था। ये भाव दैवी संपत्ति वाले के ही अंदर हो सकता है। वो वीर थे, सब कुछ थे, फिर भी वो लड़ना नहीं चाह रहे थे। ये दैवी संपत्ति ही थी। वो दैवी ही संपत्ति थी कि वो कृष्ण के सामने बिल्कुल विनीत भाव से खड़े थे, पूछ रहे थे कि हमें कल्याण का रास्ता बताओ। तब जितने लोग थे सब कृष्ण को जानते थे, लेकिन भगवान के रूप में, गुरु के रूप में कोई नहीं इनको मान रहा था। लेकिन कृष्ण को भगवान मान रहे थे अर्जुन, जबकि वो सखा थे, उनके साथ खेले थे, कूदे थे, हंसी मजाक किए थे, सब किए थे। रिश्ते में वो साले भी लगते हैं, कौन जीजा साले की बात मानता है, लेकिन वो मान रहे थे क्योंकि उसमें वो कल्याण देख रहे थे। ये दैवी संपत्ति वाला ही व्यक्ति कर सकता है। इस सब को देख करके भगवान ने कहा, हे पांडव, हे अर्जुन, तुम दैवी संपत्ति से युक्त हो। दैवी संपत्ति मुक्त करने वाली होती है, इसलिए तुमको शोक नहीं करना चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए। तो ये निश्चित जानो कि जिन व्यक्तियों के अंदर वे 24 गुण हैं जिनकी चर्चा हमने पहले श्लोक से तीसरे श्लोक तक किया। हमने क्या किया? भगवान श्री कृष्ण ने जिनके बारे में बताया है, क्षमा है, निर्लोभता है, धैर्य है, सत्यता है, प्रेम है, अहिंसा है, और बहुत सारे जो गुण हैं, उन सब को जो व्यक्ति अपने अंदर समेट लेता है वो किसी भी संपत्ति के प्रति मोहग्रस्त नहीं होता है। वो सिर्फ मुक्ति, मुक्ति और सदा रहने वाले आनंद को ही प्राप्त करता है। वही व्यक्ति नर से नारायण हो जाता है। तो उसी बात को हम दोहराएं ना, बल्कि जो हमने समझा है उन्हीं को ध्यान में रख के इस श्लोक का भी अर्थ समझ लें, और आप समझ भी रहे होंगे, ऐसा मैं समझता हूं। तो मित्रों, ये थी कि सुर असुर संपत्ति विभाग योग के 5वें श्लोक पे चर्चा। इस अध्याय में 24 श्लोक हैं। कल अगले श्लोक पे चर्चा करेंगे, इसी समय, इसी जगह, इसी तरह, इसी वक्त। नमस्कार, शुभ रात्रि।